आप जिस देश में रहते हैं करते हैं मौज, आप जिस देश में रहते हैं करते हैं मौज। आइए मैं बताता हूँ कि इसका किसने किया है खोज। जी गाइस, वेलकम टू विनोद स्टन यूट्यूब चैनल। विनोद स्टन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। गाइस, मैं ज्यादा नहीं करूंगा बात, आइए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी गाइस, मैं आज भारत के इतिहास के बारे में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने जो थंबनेल देख चुके हैं बैनर, वो आज मैं भारत के इतिहास के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आपको मैं बता दूं कि भारत का खोज 1498 में पुर्तगाल शासकों द्वारा वास्को डी गामा, जो केरल में स्थित कालीकट के समुद्री मार्ग से आए थे, वहां पे आने के बाद भारत के खोज करने वाले वास्को डी गामा है, जो उन्होंने भारत के खोज किए। अभी कालीकट कालीकट वो उसको अभी केरल राज्य में स्थित है, उसको कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। 1947 को इस देश को आज़ादी मिली। 1947 को इस देश को आज़ादी मिली और भारत की राजधानी को बसाया गया दिल्ली। जी गाइस, आपको पता है 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से के गुलाम था, अंग्रेजों शासक कर रहे थे, जो 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ। और आज़ाद अभी वर्तमान समय में राजधानी, जो भारत की राजधानी है वो दिल्ली है। वो दिल्ली जो बोला जाए तो एकदम भारत का नंबर 1 स्थान, यानी भारत का स्मार्ट सिटी दिल्ली है। दिल्ली में राजधानी बनाया गया है, मतलब पूरा देश का जो राजधानी है वो हमारे दिल्ली है, यानी भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया है। इस देश से दूर होगा सिगरेट और दारू की नशाएं। इस देश से दूर होगा सिगरेट और दारू की नशाएं। हमारे भारत में बोला जाता है अनेक प्रकार की भाषाएं। जी, आपको पता है कि यहाँ पे नशा मुक्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नशा करने वाला भी सही नहीं है, और सिगरेट की नशाएं जो है वो भी खत्म होगा। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोला जाता है, तो कोई हिंदी भाषा बोलता है, कोई तेलुगु, मराठी इत्यादि, मतलब तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी, हड़ौती इत्यादि भाषाएं हमारे भारत में बोला जाता है। अनेक प्रकार की भाषाएं हमारे भारत में बोला जाता है, मतलब जिस जिस राज्य में आप जाइएगा वहाँ पर अलग अलग भाषा रहता है। मैंने लेकिन इंडिया का सबसे मेन भाषा है हिंदी, और दूसरी भाषा उसको संस्कृत माना गया है, जो अभी भारत में आप लोगों के लिए सबसे मेन हिंदी हिंदी को माना गया है, मान्यता मिली है हिंदी भाषा, जो हिंदुस्तान की भाषा है। हमारे देश में अंग्रेजों ने मचा रखी थी कलेश, मैं भारत के बता रहा हूँ बहुत सारा न्यू पैलेस। जी, आपको पता है कि भारत में अंग्रेज ने शासक किए थे, और अंग्रेजों ने शासन करके भारत को गुलाम बनाकर रखे थे। लेकिन ये बात ध्यान में है कि भारत में अनेक प्रकार की पैलेस है, ऐतिहासिक पैलेस है। आपको मैं बता दूं कि मेन ताजमहल है, गोल घर है, और लाल किला है, और अजमेर का किला है। आप राजस्थान में जाइएगा तो सबसे ज्यादा किला वहां पर ही मिलेंगे, और बिहार में आइएगा तो बौद्ध धर्म है, बौद्ध स्तूप है, वहाँ पे दूर दूर के भी लोग आते हैं। ये सब स्तूप, महाराष्ट्र में भी जाइएगा एकदम समुद्र है, मतलब तीर्थ स्थल। आपको मैं ये बता दूं कि भारत में राम जन्म, कृष्ण जन्म और महाभारत भारत में ही हुआ है, जो अन्य देश में नहीं हुआ है। आपको देवी देवताओं की धरती भारत हिंदुस्तान कहलाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि अधिक से अधिक मंदिरें, अधिक से अधिक खेती कृषि प्रधान देश हमारा भारत है। यहाँ पे कृषि भी होता है, और देवी देवताओं का पूजा स्थल सबसे ज्यादा भारत में है, इसलिए भारत में पूजाई और पूजा किया जाता है। और देश के अनेक जगहों से लोग आते हैं हमारे देश को तीर्थ स्थल देखने के लिए। भारत भारत गंगा और बहुत सारे नदियों से है घिरा। भारत गंगा और बहुत सारे नदियों से है घिरा। अंग्रेजों ने चुरा के ले गए कोहिनूर हीरा। जी, आपको पता है कि भारत में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है उस देश में पानी की कभी कमी नहीं होता है, मतलब इंडिया से पानी और भी देश में सप्लाई होता है। आपको ये बता दो, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ने कोहिनूर हीरा अभी तक चुरा के लेके गए हैं। पूरा देश को पता है कि जो कोहिनूर हीरा भारत का हीरा था, और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत में अनेक खजाने थे, जो खजाने को अंग्रेजों ने लूट के ले गए, और बहुत सारे शासकों और मुगल शासकों, बहुत सारे शासकों आए थे, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजवानी, बहुत सारे मतलब शासकों ने आके हमारे भारत पर आक्रमण करके और खजाने को लूट के ले गए हैं। और मेन बोला जाए तो अंग्रेजों ने आके जो कोहिनूर हीरा है, वो कोहिनूर हीरा को अपने इंग्लैंड ले चुके हैं। इस देश के लिए कितने शासक ने की है मार, इस देश के लिए कितने शासक ने की है मार, अब भारत का नाम है 4। जी, आपको बता दूं कि देश के लिए कितना शासक आए थे। मैं बताया कि मुगल साम्राज्य बहुत शासकों ने, मोहम्मद गजवानी
और अंग्रेज भी आके हमारे देश के शासन किए थे। जो भारत का नाम 4 है, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यावर्त, इस नाम से जो हिंदुस्तान का नाम प्रचलित है। हिंदुस्तान के चारों नामों अभी तक भी प्रचलित है, हमेशा उसका गुणगान गाया जाता है। भारत को मैंने बताया कि सोने की चिड़िया कहलाता है, क्योंकि भारत का खजाना सोने का खजाना, चांदी खजाना और हीरो का खजाना था। और हमारे भारत से अनेक देश से व्यापार करने के लिए बेचैन रहते हैं और रहते भी है, क्योंकि हमारा देश जो है भारत, पूरा देश में सब प्रकार की वस्तुएं, खजाने, खाने पीने का सामान सप्लाई करता है। भारत को हिलाने के लिए कितने शासकों ने मेहनत किया लेकिन नहीं हिला। हमारे भारत को हिलाने के लिए कितने शासकों ने मेहनत की है लेकिन नहीं हिला। मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में ताजमहल और है लाल किला। जी आपको पता है कि हमारे भारत को देश में आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गोरी, आपको पता है कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। जो हमारे देश को लूटने के लिए बहुत शासकों ने कोशिश की है और शासकों ने किए, लेकिन भारत अभी भी भारत है। अभी डिजिटल इंडिया का भारत कहलाया है। अभी भारत बोला जाए तो भारत का 1 नंबर स्थान, मतलब तीसरा स्थान भारत को ही आता है। पहला स्थान अमेरिका, चीन और भारत है, जो सब देशों को खाने पीने का सामान वहाँ पर करता है। आपको पता है कि ताजमहल जो है आगरा में स्थित है, वहाँ पे दूर दूर के लोग चीन चीन रूस यानी विदेश के लोग आके वहाँ पे दर्शन करते हैं और ताजमहल देखते हैं। जो शाहजहां ने बनवाई थी, वो आज सबसे ऐतिहासिक माना जाता है। वहाँ पे लोग आके अभी भी इंडिया के लोग और बहुत सारे देशों के लोग आके वहाँ पे देखते हैं और मनोरंजन करते हैं। अंग्रेजों ने भारत के पूरा इतिहास को दबा दी। अंग्रेजों ने भारत के पूरा इतिहास को दबा दी। आपको पता है कि हमारे इंडिया में 140 करोड़ है आबादी। जी आपको पता है कि पहले के जो इतिहास थे अंग्रेजों ने दबा के चले गए, और कुछ-कुछ ऐसा भी अभी भी पता चल रहा है कि इंडिया में ऐसा-ऐसा हुआ था। इन वो जो अंग्रेजों ने उसको खत्म करके बहुत सारे किताबें था जो अंग्रेजों ने जला दी। बहुत सारे जड़ियों-बूटियों का जो बुक था वो भी सब जला के खत्म करके आपको ये बता दूं 140 करोड़ जनता का आबादी है, जो हमारे इंडिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी चीन के बराबर हमारा आबादी इंडिया का होने जा रहा है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 1-2 करोड़ का डिफरेंस है, जो चीन को दबाने के लिए अभी भारत सबसे आगे है। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।